जय श्री राम। हमारे सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग। आज इस सत्र में दो टॉपिक मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बताए थे बताने के लिए। लास्ट क्लास में दो हुए थे। एक हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं। जैसा कि कमेंट्स वगैरह अभी बच्चों के नहीं मिले हैं, कुछ बच्चों तक अभी वीडियो पहुंची नहीं है, तो थोड़े से बच्चे भी अनजान हैं, और जितने पढ़े हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, उनमें से किसी का कमेंट नहीं आया, तो अब हमारे हिसाब से मैं समझता हूँ डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज हमने आपसे बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और फ्यू एग्जाम्पल्स या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। मैंने आपसे मना किया था कि ये चीज़ें टाइप में नहीं आती, बट कुछ बच्चे याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं। तो अभी हम कुछ वेव यहाँ पे बताएंगे, उनके यूज बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बोला था स्पेक्ट्रम हम आपको हिंदी में बताएंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम हमने जहां कहीं भी पढ़ा है तो ये हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही लिखा होता है, ठीक है। या इसको एक हमने वर्ड सोचा रेखा चित्र, लेकिन ये सटीक बैठ नहीं रहा है वहां पे हिंदी मीडियम वाले, तो इसको स्पेक्ट्रम ही पढ़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव आपने पढ़ी हैं वो वेव कहां से स्टार्ट होती हैं और कहां तक उनकी एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। मतलब कहां से स्टार्ट होंगी और कहां तक पाई जाएंगी, इसी को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम, ग्राफ फिगर के माध्यम से समझेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से आज आपको बताएंगे। इसमें कुछ फिगर की कमी है, एक मिनट रुकिएगा। ये अच्छा सा फिगर खोलेंगे, उसमें भी हम सब लोग समझेंगे कहाँ पे क्या मिलेगा। एक मिनट, थोड़ा कुछ नेट की स्पीड हमें लग रहा है स्लो है, इस वजह से। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अच्छा वाला, ठीक है। हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन है ये, ठीक है। चल, अब इसको याद कैसे करना है ये भी समझना है, ठीक है भाई। हम चीजें कहां से कैसे याद करते हैं, या तो कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, इस एक ऑर्डर बनाएंगे ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग। विदाउट ऑर्डर चीजें थोड़ा सा है ना एबनॉर्मल हो जाती हैं, बट हमें चीजें नॉर्मल याद होती हैं। तो नॉर्मल याद करने के लिए हम एक ऑर्डर बनाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऐसे और भी तरीके हो सकते थे। स्पेक्ट्रम हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें एक विजुअलाइज करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती हैं और किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं। उससे क्या होता है कि हमें टाइप और सब चीजें हमें पॉइंट वाइज क्लियर होती चली जाती हैं। इसी का नाम है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब आपको देखना है, मैंने लास्ट टाइम बोला था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे, हिंदी मीडियम वाले आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पे हम ये स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी है,
दिखाई दे रही सबको? ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक। अब ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये जो है ये टोटल मिल रहा है, ठीक है। ये टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। चलो कोई नहीं, हटाओ, ठीक है। तो ये एक सेकंड रुकिएगा, मार्क करते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये 10 टू द पावर 16 दिख रहा है मार्क किया हुआ। एक मिनट, इसको रफ करना है, नहीं कर पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, छोड़ो, क्लीन कर दो, ठीक है। अब इधर से देखो, बस आ गया, पेन आ गया, ठीक है। अब सब लोग ध्यान करिएगा, ये हमारा है 10 टू द पावर हर्ट्ज में है। सबसे पहले यूनिट हर्ट्ज होती है, ठीक है। हर्ट्ज से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट है? देखो 10 टू द पावर 0, यानी कि 10 से स्टार्ट करते हैं। किस ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे? ये ऑर्डर कौन सा है बेटे? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा है? आरोही क्रम। ये लिखा हुआ है ना, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी का क्रम है ये, ठीक है। क्लियर? क्लीन कर दो। अब आ जाओ, लिखेंगे कैसे। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मैंने अभी बताया विदाउट हम ऑर्डर चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जब विदाउट ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ, तो ऑर्डर बनाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर बनाया, किसका? फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे, क्योंकि इसी के आधार पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट करिए, हर्ट्ज में रहेगा, ठीक है। 10, 10 टू द पावर 2, 4 यहां से, और फिर सबसे लास्ट में यहां पे देखो क्या है? 10 टू द पावर 24। ब्लर तो नहीं हो रहा होगा, आई होप, ठीक है। तो अच्छा आ रहा होगा। अब देखो 10 टू द पावर 24, ये एक रेंज है किसकी? फ्रीक्वेंसी की, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में बना ली गई है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब देखो इधर आओ, ये जो पहला वाला खाना है, ये वाला, ये कौन सा है बेटे? ये लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है, यानी कि एक तरीका तो ये मिल गया हमें, ठीक है, मिल गया। चलो आगे बढ़ो। फिर 10 टू द पावर 6, और से यहां से 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 8, ये देखो ये हो गई लॉन्ग, जो 10 से स्टार्ट होकर 10 टू द पावर 6 से, ये लॉन्ग रेडियो वेव है, सिर्फ लॉन्ग रेडियो वेव है, ठीक है। अब कुछ और भी रेडियो वेव होंगी जो लॉन्ग नहीं होंगी, शॉर्ट भी नहीं होती, इनको शॉर्ट भी नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ रेडियो वेव, ऐसे याद रखो। तो ये हो गई हमारी रेडियो वेव, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आगे जो फटाफट 10 टू द पावर 8 से जब आप आगे बढ़ोगे, तो ये देखो, ये वाला खाना किसका आ गया बेटे? माइक्रोवेव का। किसका आ गया? माइक्रोवेव का। अभी हम आपको बताएंगे कि ये सब लिखा क्या है। ये लॉन्ग रेडियो वेव हो गई, कौन सी? लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गई। ये रेडियो वेव्स ही हैं, FM AM सब लोग जानते होंगे, अभी हम बताएंगे भी ये होता क्या है। ये इस टाइप की रेडियो वेव, यानी कि जो टोटल रेडियो वेव की हमारी फ्रीक्वेंसी लेंथ आती है वो 10 टू द पावर 8 तक आती है। उसके बाद हमारी माइक्रोवेव स्टार्ट होती है, और माइक्रोवेव के बाद में 10 टू द पावर 14 यहां तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा आता है इंफ्रारेड का। किसका आता है? इंफ्रारेड। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, ठीक है। चलो उसके बाद में एक ये आप देख रहे होंगे, बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा आपको, ठीक। ये किस टाइप का दिख रहा है? क्या बना हुआ है ये रेनबो। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी वाले इंद्रधनुष देखे हो कभी? ये इंद्रधनुष बना हुआ है, और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7। पढ़े हो? विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। पढ़ा है ना? ठीक, ये वही है। ये जो रेंज होती है, ये वही रेंज है। ये कहां से कहां के बीच में पाई जाती है बेटे? ये पाई जाती है 10 टू द पावर 14 और 10 टू द पावर 16 के बीच में, ठीक। अब इसकी भी नीचे भी रेंज देखो, बाकायदा पूरा दिखाया गया है, ठीक। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, फिर से रेड पे आ जाएंगे। तो ये हमारा, इसके बाद में बीच में थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ये जो 10 टू द पावर 15 अप्रॉक्स माना जाता है, और 10 टू द पावर 16 के बीच का जो एरिया है, ये अल्ट्रावायलेट। UV का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। किसका? अल्ट्रावायलेट, ठीक। उसके बाद में 10 टू द पावर 16 से 10 टू द पावर
अप्रोक्स 19 तक जो है वो एक्सरे जाती है। कौन सी? एक्सरे। उसके बाद में 10⁻19 से स्टार्ट करो और ये लगभग पूरा ही एरिया गामा रे तक जाता है। बोलो, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब देखो, तुम देख रहे हो, हम नहीं देख रहे हैं, हमें याद हो गई है। सबसे पहले ऐसे याद करना, एक दो बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब याद हो जाएगा। जैसे कहां से स्टार्ट हुआ था फ्रीक्वेंसी, अब बनाना है आपसे, एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आ गया, बनाना है तो क्या रटोगे? तो याद करना कैसे, इसकी स्टेप बाय स्टेप कैसे। सबसे पहले सर ने क्या बताया था? सबसे पहले सर ने बताया था फ्रीक्वेंसी लिखनी है असेंडिंग ऑर्डर में। फटाक से 10 से स्टार्ट करो, कहां तक ले जाओ? जितनी तुम्हें याद हो उतने तक ले जाओ, कोशिश करो। 10⁻25 एक लिमिट बना लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाइएगा और इवन नंबर लिखिएगा। 10⁻0, 10⁻2, 10⁻4, 10⁻6, 10⁻8, 10⁻10 ऐसे करके, और 10⁻24 तक ले जाना। ठीक, क्लियर होगी बात? अभी याद ना करो, अभी केवल याद करो पहले क्या था। पहले था लॉन्ग रेडियो वेव, फिर था रेडियो वेव, फिर उसके बाद में कौन सा था? बोलो जल्दी से। पहले लॉन्ग रेडियो। अच्छा, ये कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो अलग अलग चीजें नहीं, हमने देखो इसलिए एक कलर में बताई हैं। ये पूरा एक है, आप ये समझ लो। बात आ रही समझ में? ये पूरा एक है, लॉन्ग रेडियो वेव, उसके बाद में कौन सा आएगा? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव के बाद में इंफ्रारेड और यूवी के बीच में एक आएगा विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको हम बोलते हैं रेनबो टाइप का, 10 लगभग 15 के अप्रॉक्स ही आता है। ठीक, उसके बाद में आएगा अल्ट्रावायलेट के बाद में एक्सरेज के बाद में गामा रेज। लो, याद हो गया? बोलो जल्दी से। अब ऐसे 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आ जाएगा। 3 बार हो चुका, चौथी बार फिर पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कि याद हो जाए। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी है, फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचना है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से, सबसे पहले सर ने क्या बताया था? फ्रीक्वेंसी लिखनी है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। चलो शुरू करो, कहां से शुरू करोगे? 10, ओनली 10, ठीक, की पावर 0। इसका मतलब किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है वो? 1। किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 10⁻0 से स्टार्ट करो, फिर 10⁻2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। क्लियर होगी बात? ठीक, उसके बाद में नीचे आ जाओ। अब कहां से कहां तक चीजें एग्जिस्ट करेंगी? लॉन्ग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, बीच में विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। हो गया काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। चल, तो ये हमारा इतना पूरा। अब इतना ही केवल हमें ओरिजिनलिटी अगर हम देखें तो इतना ही हमें याद करना है, बस हो गया काम खत्म। लॉन्ग आंसर के 5 नंबर पक्के। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ? ये बेटे लैम्डा, इसका नाम देख सुने हैं? ये लैम्डा किस में लिखी है? मीटर में होती है ये, मीटर में। लैम्डा किस में होती है? मीटर में। लैम्डा से करते क्या है? वेवलेंथ, हिंदी मीडियम वाले तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य किस में नापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। किस में नापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। बोलो जल्दी से। ये पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? एंगस्ट्रॉम में होती है कि नहीं होती है? ऐसे ए बनाते हो, उसके ऊपर ऐसे बिंदी रख देते हो, एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻−10 मीटर। यही तो होता है। ठीक, चलो, तो मीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वैसे नापी जाती है एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर, बहुत चीजें, मतलब देखो ये तो यूनिट का कन्वर्जन है। अभी हम इसको मिलीमीटर बनाना चाहे तो वो भी बन जाएगा, नैनोमीटर बनना चाहे वो भी बन जाएगा, पिको बनाना चाहे पिको बन जाएगा, सब कुछ बन सकता है। लेकिन नॉर्मली जनरली हम जो काम करते हैं वो किसमें करते हैं? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं और मीटर में चेंज करते हैं, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके। वही लिखा हुआ है लैम्डा। अब नीचे वो है। अब ये कह दो सर ये कहां से आया? ठीक, तो इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, द रिलेशन बिटवीन सी एंड लैम्डा। या पूछा जाता है, या ध्यान रखना, एफ एंड लैम्डा, कुछ एक पूछ लिया जाएगा। सब चीजें क्लियर है?
वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है ये तरंग दैर्घ्य है, ये आवृत्ति है, ये तरंग। पूछा जाता है कि रिलेशन या तो इनके बीच में पूछ लिया जाएगा या इनके बीच में पूछ लिया जाएगा। वो क्या होता है बेटे, C = F लैम्डा। सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। इसी फार्मूले से ये वेवलेंथ निकल के आती है। अब कह दो सर कैसे, समझ में नहीं आया। C क्या है 3 × 10⁸, F क्या है दिया हुआ है, F दिया हुआ है, C 3 × 10⁸, लैम्डा निकाल लो, वही लैम्डा निकाल के यहां पे पूरा रख दो ऐसे। बोलो ठीक। केवल हमें रटना क्या है, बस ये चीज। बात आ गई समझ में? ठीक, जब ये हमें पता चल गया, ये टोटल हमें समझ में आ गया, तो ये नाम बस ये याद कर लो। 10⁻0 से सर ने बताया था स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे 10⁻25 तक जाएंगे। कैसे, इवन मतलब सम नंबर लिखने हैं पावर में और दो दो छोड़ के लिखने हैं, तो 0 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, ऐसे करके। अब फिर नीचे, अब इसके याद करने का क्या है, कोशिश करना ऐसे, सुनो रटना नहीं है, रटना नहीं है। अगर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से माइंड फ्रेश करके जाना है, रट के जाते हो माइंड भारी लगता है ना, रटना नहीं है, समझना है। कोशिश करना कि 2-2 पे लिख देना, बस सबसे बढ़िया उपाय तुमको हम बता रहे हैं, गलत नहीं होगा। बस ध्यान ये रखना कि ये जो रीजन आएगा बेटे, ये वाला, ये रीजन 10⁻15 के आसपास ही रखना। आसपास क्या 10⁻15 पे, मतलब ऐसा लिखना, 2-2 पे भी लिखो तो पहले लॉन्ग रेडियो वेव 2 पे लिख लिया, फिर रेडियो वेव लिख लिया, फिर माइक्रोवेव लिख लिया, फिर इंफ्रारेड लिख लिया। इंफ्रारेड के बाद में जब ये रीजन बनाओ तो ये रीजन 10⁻15 पे ही ले आना कैसे भी, और उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। ना तो एग्जामिनर नापने जा रहा है, ना तो तुम नापने जा रहे हो, बस हमने ट्रिक बता दी आपको याद करने की, वो बस आपके लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक, बात आ गई समझ में? बोलो जल्दी से आगे बढ़े। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। 10⁻0 से स्टार्ट करना, 10⁻24 तक जाना है। सबसे पहले लॉन्ग रेडियो वेव, फिर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये फिर उसके बाद विजिबल रीजन, फिर यूवी, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज, और फिर इसके नीचे ये जो आएगा, ये क्या है, क्या है ये, C = F लैम्डा। मालूम है ना, C = ठीक। अब आ जाओ थोड़ा सा, ये जरूर, ये क्या है, ये पूछा जाता है, और इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इसको विजिबल रीजन, कई जगह पे विजिबल रीजन भी कहा जाता है, या विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है ना। वो अपने अपने हिसाब से जो आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हो। ठीक, ये जो है, ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, हिंदी वाले इंद्रधनुष, इंग्लिश वाले रेनबो। क्या होता है, 7 कलर होते हैं, विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। सबसे, अब इसमें फिर से क्वेश्चन बन गए, सबसे ये किस ऑर्डर में होते हैं बेटे, वेवलेंथ के ऑर्डर में होते हैं। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होगी, मालूम है ना सबको। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में 3 ही कलर क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज इनकी वेवलेंथ या इनका विजिबल रीजन होता है वो अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ रेड का सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई रेड जो है रोकने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद कौन सा आ गया बेटे, ऑरेंज यूज नहीं किया जाता। उसके बाद येलो के बाद ग्रीन, येलो किस लिए, धीरे धीरे चलो, और ग्रीन आराम तेज चलो। तो इनकी जो विजिबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू नंबर्स है ना। तो देखो ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रेड के बाद में ये आएगा ऑरेंज का कोई काम नहीं होता, तो ये किसी काम की, इसके पीछे भी एक रीजन है। फिर कभी जब जनरल नॉलेज की क्लास चलेगी तब बताएंगे क्यों ऑरेंज को रेलवे डिपार्टमेंट यूज नहीं करता है। और उसके बाद में ये येलो आता है, और येलो के बाद में ये ग्रीन आता है। आगे बढ़े, तो ये विजिबल रीजन। इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि 12th लेवल पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ये पूछा जाता है कि ये इसकी रेंज क्या होती है। तो बेटे याद रखना हमेशा 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी रेंज होती है। 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम, ये पूछा जाता है 4K to 7K एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे कौन सा है, रेड पे 7000, यहां पे कौन सा है 4000। ठीक है, क्लियर, ओके। बोलो, अब इसमें कुछ भी ऐसा बचा जो कि आपको, अच्छा हाँ एक चीज और, अब देखो यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे पकड़ लेंगे। ये देखो, इन फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा का रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक, अगर, क्योंकि पता है ना
टी इज इक्वल टू, बताया था हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में, टी इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक, अब यहां से ये क्या है, ठीक, तो इसमें कुछ निकल के आता है ना नीचे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो वहीं से ऐसे याद रखो कि ये अगर इधर की तरफ सीधा चलेगी यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये इधर की तरफ, ठीक है। तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला है, इधर से देखो 10⁻16 से 10⁻8 और यहां पे 10⁻0 से 10⁻24। ठीक, ये बढ़े, फिर विजिबल रीजन, विजिबल कहां से कहां, 4000 टू 7000, बस क्लियर। अभी देखो यहाँ पे हम अभी बोल रहे थे ना, हमने देखा नहीं था एनएम में है, ठीक, इसीलिए सब 400 एंड 700 एनएम लिखा हुआ है। आगे बढ़े, चलो इसके बाद में कुछ हम आपको तरीके बता देंगे। क्या बताना है, हाँ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रकार, कुछ वेव्स जो हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, वो कौन सी वेव हैं वो हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले कौन सा कॉलम था, रेडियो वेव का, कौन सा कॉलम था, ठीक, अच्छा, रेडियो वेव याद कर लिया, लॉन्ग रेडियो वेव एक ही चीज। अब रेडियो वेव नाम में क्या है, रेडियो अब तो है ही नहीं, तो मोबाइल के जमाने में खत्म ही हो गया, रेडियो पता है ना, समझ में आया, ठीक है। एक थोड़ा सा एजम्पशन करो रेडियो का, तो रेडियो क्या होता था बेटे, रेडियो होता था कि दो बटनें हुआ करती थी, एक ऑन ऑफ करना है, वॉल्यूम घटाना बढ़ाना है, और एक नीचे होता था जिससे हम लोग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल करते थे, जिसको एफएम बोलते हैं ना, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हम लोग क्या करते, फ्रिक्वेंसी सेट करते थे, और जिस फ्रिक्वेंसी पे हमें साफ आवाज आ जाती जा रही है, आ गया गया गया, वहीं पे हम रोक देते थे, गाना सुनना है गाना सुन लिया, समाचार सुनना है समाचार सुन लिया। तो अगर आप वहां से रेडियो, उस वाले रेडियो से ये चीज याद रखेंगे कि रेडियो वेव एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं बेटे, कम्युनिकेशन में करते हैं। किस में करते हैं, अब रही बात कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में बेटे कहां कहां पे, तो एक बात बताओ, आज की डेट में सबसे ज्यादा वायरल चीज क्या, मोबाइल चल रहा है, तो इस मोबाइल में कौन सी वेव होंगी, आपके घर में टीवी है, कौन सी वेव होंगी, ठीक, अच्छा। आप बच्चों को थोड़ा सा ये लगाओगे सर ये लॉन्ग रेडियो वेव क्या होती हैं, थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि ये वाली शॉर्ट मत बोलिएगा कि शॉर्ट नहीं, सिर्फ रेडियो वेव बोलना तो ज्यादा सही है। रेडियो वेव देखो, डिश टीवी का कहीं पता नहीं कहां से फ्रिक्वेंसी, दिल्ली से कहीं से चलती है, लेकिन फिर भी आपके घर तक प्रोग्राम आता है। मोबाइल का टावर आपके घर से 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं आप बोल सकते, रेडियो वेव आप बोलो सिंपल, तो मोबाइल और टीवी का समझ में आता है। बट ये लॉन्ग रेडियो वेव, अब मैंने अभी बोला किस में यूज है इनका, कम्युनिकेशन में, तो कम्युनिकेशन में है तो लॉन्ग रेडियो वेव भी कम्युनिकेशन में होगी। इसका मतलब जो सैटेलाइट हैं, नाम सुने हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्लास 11 सबसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, केपलर वाले लॉ में, केपलर वाले चैप्टर में, उसमें क्या पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो हम लोग कुछ सैटेलाइट भेजते हैं, ये जियो एयरटेल ये जो भी तुम यूज कर रहे हो, तो वो क्या है, वहां एक सैटेलाइट है ऊपर, और वो सैटेलाइट क्या कर रही है, क्या कर रही है, मॉडेम कर रही है, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन थ्रू द कम्युनिकेशन। तभी तो बात कर पा रहे हो घर पे बैठ के, ये सैटेलाइट का कोई रोल नहीं है उसमें, है ना। मैंने जो अभी बोला मॉडेम, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो आप समझ ही नहीं पाते हो। आपने हेलो किया, फिर क्या होता है उस हेलो के साथ में, कहाँ कैसे पहुंचता है जहां आपने हेलो फोन किया, बड़ी प्रक्रिया है। तो ये सारा काम सैटेलाइट करती है। तो इसका मतलब जो सैटेलाइट है ये लॉन्ग कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई वी यूज लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद में क्या था, माइक्रोवेव, घर में सबके है, बस वही याद रखो बहुत है। माइक्रोवेव घर में होगा ना सबके, नहीं है, होगा जरूर, ऐसा नहीं मान ही नहीं सकते।
जिसमें वो सैंडविच सेकते हो, पिज्जा बनाते हो, वही होता है ना। उसी में कौन सी होती है? माइक्रोवेव। कुकिंग में ज्यादातर याद हो जाने, हम ऐसी चीजें बता रहे हैं जो याद हो जाए, ठीक। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, अभी सर्दी का समय आ गया है, सन टैनिंग लोगे? नहीं लोगे? लोगे ना। तो वो सन टैनिंग जो हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है? अल्ट्रावायलेट फॉर्म में, ठीक। उसके बाद में एक्सरे आता है, एक्सरे आता है, ठीक। एक्सरे क्या करते हैं बेटे? नाम से ही हड्डी टूट जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाते हो? एक्सरे टेक्नीशियन के यहाँ जाते हो ना, कोई पैथोलॉजी में एक्सरे कराते हो तो वहां पे जो रे होती है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, कहाँ पे हड्डी तोड़ के लाए हो वो देखने, वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ठीक है। तो एक्सरे भी हमारा किस तरीके का हो गया? इस मेडिकल ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो इंफ्रारेड। आरओ सबके घर में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है? लगवा लो, क्योंकि अब पानी मुझे नहीं लग रहा सही आ रहा कहीं भी। आरओ कोशिश करो लगवा के और शुद्ध पानी पियो। तो जो आरओ का काम क्या होता है? आरओ होता है जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं पानी के अंदर, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, अगर उन्हें मारना है तो हम कौन सी चीज का यूज करेंगे? इंफ्रारेड का। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। उसके बाद में कौन सा बचा? सब तो हो गया। गामा रेस, गामा रेस ध्यान रखना, एक बीमारी कही जाती जो ला इलाज है, कौन सी? बाकी तो दुनिया डॉक्टर इतने ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, सबका इलाज है, लेकिन एक ऐसी चीज बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं, जिसका नाम है कैंसर। क्या नाम है? इसका इलाज क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर कैंसर जो होता है ना, तो हर बीमारी कोई भी हो तो बैक्टीरिया ही तो करते हैं। तो जो कैंसर के बैक्टीरिया होते हैं बेटे, ये ऐसे समझ लो कि इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ऐसे समझना है, अगर समझ लो कि वो इतना ज्यादा होता है कि एक जगह से आप इसको खत्म करोगे दूसरी जगह अपने आप पनप जाते हैं, तो ये खत्म नहीं किया जा सकता। या तो आप एक काम करो, जिस ऑर्गन में हो गया तो वो ऑर्गन ही निकाल दो, ये इलाज नहीं इसको कहेंगे, ठीक है। तभी ये कैंसर खत्म हो सकता है। तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो इतनी पावरफुल होती है कि उनको नॉर्मली उनको खत्म नहीं किया जाता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गामा रेस का। ये गामा रेस इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं कि कैंसर सेल्स को खत्म कर देती हैं, ध्यान रखिए। तो गामा रेस का हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट करने में इलाज करते हैं। ये कैंसर सेल्स को केवल गामा रेस के ही अंदर पावर है कि इनको खत्म कर सके, ठीक। उसके बाद में गामा रेस कैंसर सेल्स का ट्रीटमेंट, आईआर को वाटर स्टरलाइजेशन करने में, एक्सरे का, मेडिकल ट्रीटमेंट करने में अल्ट्रावायलेट का, सन टैनिंग वही मतलब जो धूप सेकते हो ना, तो वो अल्ट्रावायलेट फॉर्म में हमारी बॉडी पे पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोवेव। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऑब्जेक्शन ना करें कि सर टोटल अल्ट्रावायलेट क्यों नहीं होती? बिकॉज ओजोन लगी हुई है, लेकिन फिर भी ओजोन के बावजूद भी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो धूप हमारे तक पहुंचना, तो वो किस फॉर्म में पहुंचती है? अल्ट्रावायलेट फॉर्म में पहुंचती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सेफ नहीं है, वो हमने बिगाड़ दिया था, ठीक है। पीछे हमने आपको लॉन्ग रेडियो वेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बताया था, और रेडियो जो वेव बताई थी वो किसमें बताई थी? शॉर्ट या हमारा जो मोबाइल और टीवी, ये छोटे छोटे जो कम्युनिकेशन है उनमें, ठीक। स्पेक्ट्रम किसमें याद करेंगे? ठीक है, जैसे हमने बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का लिखना है, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज हो गया। उसके बाद में नीचे अगर इधर की तरफ आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई लिखी है तो इधर की तरफ आपको उल्टी साइड में आपको वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक। कहां से? 10⁻8 से स्टार्ट हुई थी, कहां तक गई थी? 10⁻24 तक गई थी शायद, ठीक है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में विजिबल रीजन में आप दिखा देना कहां से कहां तक? 4000 टू 7000। 7000 किधर होगी? रेड की साइड में होगी। 4000 किधर होगी? वायलेट की साइड में होगी। क्लियर होगी बात? तो वो स्पेक्ट्रम हो गया। उसके बाद में हमने फ्यू एग्जांपल्स बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, ये कुछ उदाहरण है, जैसे लॉन्ग रेडियो वेव सैटेलाइट में, रेडियो वेव किसमें? छोटे कम्युनिकेशन में, जैसे मोबाइल एंड डिश टीवी या टीवी। उसके बाद में माइक्रोवेव कुकिंग में, अल्ट्रावायलेट सन टैनिंग वगैरह लेने में, एक्सरे मेडिकल ट्रीटमेंट में, आईआर वाटर स्टरलाइजेशन करने में, गामा रेस कैंसर सेल्स को खत्म करने में, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हमने प्रॉमिस किए थे आज लगभग ओवर हो गए हैं। कल हम मिलेंगे
एक दो टॉपिक बचे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करेंगे 1-2 मिनट में उनको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, जो अगर बच्चे बोलेंगे तो बच्चों के उस पे, वरना हम परसों ही आपको बताएंगे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।